तो पीयूष, आप सबका स्वागत करता हूँ प्रिस्टीन केयर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं एक जनरल सर्जन हूँ और लगभग 14 साल से मैं अपने पेशेंट्स की देखभाल कर रहा हूँ। सो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है बर्निंग सेंसेशंस व्हाइल पासिंग स्टूल्स। क्या ये आपकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड है या क्या ये आपकी हाइजीन से रिलेटेड है? प्रिस्टीन केयर के एक्सपर्ट सर्जन्स प्रोक्टोलॉजी में हाईएस्ट नंबर ऑफ सर्जरीज करते हैं इंडिया में। प्रिस्टीन केयर इज़ ऑल्सो अवॉर्डेड एज द सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन प्रोक्टोलॉजी सर्जरीज। सो दोस्तों, मेरा उद्देश्य और मेरा एम ये है कि आपकी क्वेरीज़ के बारे में आपको मैं सिंपलेस्ट सॉल्यूशन दूं ताकि आपकी लाइफ हेल्दी और फिट रहे। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अब हमारे टॉपिक की ओर, जो है बर्निंग सेंसेशंस व्हाइल पासिंग स्टूल्स। सो दोस्तों, पहले तो हम एनाटॉमी समझेंगे एनल कैनाल की। सो ये है एनल कैनाल, दिस इज कॉल्ड एज एनल वर्ज। These are the sphincter muscles. This is the internal sphincter, this is the external sphincter muscle. So दोस्तों, फिशर मतलब एक घाव जो मोशन के एरिया के नीचे या एनल वर्ज के पास रहता है। This can be either above or below or on all sides. दूसरा है दोस्तों पाइल्स। पाइल्स मतलब एक मस्सा बनना which can protrude out from the anal canal and outside. So this can be positioned over here, here or here. Third is the problem that is called as fistula दोस्तों, जहाँ पे कि एक फुंसियाँ बन जाती है जिसका कि एक इंटरनल ओपनिंग रह सकता है और एक कनेक्टिंग ट्रैक रहता है जिसमें कि पस, ब्लड या वाटरी डिस्चार्ज आ सकता है। सो दोस्तों, अब ये आपको समझाने का उद्देश्य क्या है? सो दोस्तों, हमारा टॉपिक है बर्निंग व्हाइल पासिंग स्टूल्स या बर्निंग आफ्टर पासिंग स्टूल्स। सो दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीज़न फॉर बर्निंग व्हाइल पासिंग स्टूल्स इज़ improper hygiene or less hygiene, poor hygiene. What do you mean by poor hygiene? Poor hygiene means after passing stools you're not cleaning the anal area properly. So what happens is that stools will stick around the area. If you have a fissure, then it may stick around on that wound. If you have piles, then it will be sticking around on that piles mass or around the fistulous opening or around the perianal area. So stool जो रहती है वो corrosive रहती है, जिस वजह से अगर वहाँ आप अच्छे से हाइजीन नहीं मेंटेन करोगे तो आपको बर्निंग होगा या इचिंग होगा। The second reason is maybe you can say food. Food will include like alcohol intake, taking of spicy या ऑयली फूड, लेस फाइबर, कम फाइबर लेना खाने में, पानी कम पीना, जिस वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है एंड कॉन्स्टिपेशन जो है वो फिशर्स को बना सकता है। सो दोस्तों, ये कुछ कारण होते हैं जिस वजह से एनल एरिया में बर्निंग हो सकता है। दोस्तों, अब आते हैं इस चीज़ को अवॉइड करने के कुछ नुस्खों के ऊपर। सबसे पहली बात तो आपको प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना है। आफ्टर पासिंग स्टूल्स आपको एनल एरिया जो है उसको अच्छे से प्रॉपरली क्लीन करना है सो दैट द स्टूल वहाँ पे स्टिक नहीं रहे। दूसरा दोस्तों, आपको अवॉइड करना है ऑयली खाना, स्पाइसी फूड, ताकि आपको जलन ना हो। थर्ड थिंग दोस्तों इज़ प्रॉपर वाटर इनटेक आपको मेंटेन करना है। 8 से 10 ग्लास पानी आपको पीना है और हाई फाइबर डाइट आपको लेना है दोस्तों। सो दोस्तों, अगर आप भी इस दिक्कत से सफ़र कर रहे हैं तो इसमें घबराने की या स्ट्रेस लेने की बिल्कुल बात नहीं है। दिए गए नंबर पे आप कॉल करें और हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स से बात करें ताकि वो आपकी प्रॉब्लम को सही से सुनेंगे, समझेंगे और आपको सही सलाह देंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रिस्टीन केयर के एक्सपर्ट डॉक्टर्स हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोक्टोलॉजी सर्जरीज करते हैं इंडिया में। दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और सही सलाह पाए। दोस्तों, प्रिस्टीन केयर के एक्सपर्ट डॉक्टर्स आपकी प्रॉब्लम को सुनेंगे, समझेंगे और आपको सही सलाह देंगे। याद रहे दोस्तों, आपकी हेल्थ और फिटनेस हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।